प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी, आओ मिलकर दीप जलाएं। और मैं जयप्रकाश तिवारी। आज हम लोग भाषा की पहचान के माध्यम से विशेषण की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। विशेषण की अवस्थाएं संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे क है अमन ने हरी कमीज खरीदी। अब विशेषण और विशेष्य देखिए, हरी विशेषण है और कमीज विशेष्य है। ख है काला घोड़ा प्रतियोगिता में जीत गया, तो विशेषण है काला और उसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह है घोड़ा, तो विशेषण काला होगा और विशेष्य घोड़ा होगा। अब विशेषणों की तुलना क्या है? तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तब वहाँ विशेषण का प्रयोग होता है। इस प्रकार तुलना के आधार पर विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं। अब विशेषण की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है? तो जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग किया जाता है और उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जाती है तो वह विशेषण की मूला अवस्था कहलाती है। जैसे क आम का पेड़ उच्च होता है, ख रोहन बुद्धिमान लड़का है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में कोई तुलना नहीं की गई है, अपितु सामान्य विशेषताओं को बताया गया है, अतः यह मूला अवस्था है। दूसरा, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या है? जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है तो वह विशेषण की उत्तरा अवस्था कहलाती है। इसमें विशेषण शब्दों के अंत में या तो प्रत्यय तर जुड़ता है अथवा जिस विशेष से तुलना करते हैं उसके बाद की अपेक्षा की तुलना में से अधिक से कम आदि आता है। उदाहरण स्वरूप, क यह नीम से उच्चतर पेड़ है, ख दिव्य सोहन से अधिक बुद्धिमान लड़का है। अब देख रहे हैं आप कि उपरोक्त दोनों वाक्यों में तुलना करने के लिए पहले वाक्य के विशेषण में प्रत्यय तर जुड़ा है तो दूसरे वाक्य में से अधिक आया है, अतः यह उत्तरावस्था है। अब हम लोग चलते हैं उत्तमा अवस्था कि उत्तमा अवस्था हम किसे कहेंगे। अब चलिए उत्तमा अवस्था, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों में तुलना करके एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है तो वह विशेषण की उत्तमा अवस्था कहलाती है। इसमें विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय तम जुड़ता है अथवा विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग करके किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे देवदार उच्चतम वृक्ष है, ख राघव सबसे बुद्धिमान है। अब विशेषण के अन्य कुछ उदाहरण देखेंगे जो इस प्रकार हैं। अब देखिए, मूला अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। जैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम, यानी सीधे तौर पर जो मूला अवस्था होगा उस शब्द को हम उत्तरावस्था में यदि ले जाएंगे तो तर शब्द जोड़ेंगे, उत्तमा अवस्था में ले जाएंगे तो तम शब्द जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आपके, मृदु है, ये मूला अवस्था है, मूल शब्द है। अब उत्तरावस्था बनाना है तो तर जोड़ देंगे तो मृदुतर हुआ, और उसी को उत्तमा अवस्था में ले जाना है तो तम जोड़ेंगे तो मृदुतम होगा। जैसे विशाल है तो विशालतर, विशालतम, सरल है सरलतर, सरलतम। यानी मूला अवस्था से हमेशा उत्तरावस्था में बदलने के लिए हम तर जोड़ते हैं और उत्तमा अवस्था में ले जाने के लिए हम तम जोड़ते हैं। जैसे कठोर से कठोरतर, कठोरतम, दृढ़ से दृढ़तर, दृढ़तम, कोमल से कोमलतर, कोमलतम, सरल से सरलतर, सरलतम, निम्न से निम्नतर, निम्नतम, उच्च से उच्चतर, उच्चतम, प्रिय से प्रियतर, प्रियतम। इस प्रकार आप इन उदाहरणों के माध्यम से मूला अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था के बारे में आपने अध्ययन किया। अब हम विशेषण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। विशेषण,
विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराता है। दूसरा है परिणामवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा माप आदि का बोध कराता है। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तीसरे पायदान पर आता है विशेषण में संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। इसके भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चौथे पायदान पर आता है सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा की विशेषता को बताता है, इसलिए इसे सर्वनामिक विशेषण हम कहते हैं। अब इसी प्रकार हम चलेंगे, अगले पृष्ठ का हम अध्ययन करें यदि, तो आपको मिलेगा जैसे दिया है, आओ करें सेवन। निम्नलिखित वाक्यों में से सही या गलत का चिन्ह आपको लगाना है। जैसे कह दिया है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही है, यह वाक्य सही है तो यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। ख है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। यह भी वाक्य सही है, सही का चिन्ह लगाएंगे। ग है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तब वहाँ क्रिया का प्रयोग होता है। यह गलत वाक्य है तो यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। ग है, सर्वनामिक विशेषण का एक महत्वपूर्ण भेद परिमाणवाचक विशेषण होता है। बिल्कुल गलत है यह भी, तो यहाँ गलत का आप चिन्ह लगाएंगे। अंगा है, उत्तरा अवस्था में तुलना करते समय प्रत्यय तर जुड़ता है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ सही का आप टिक लगा लेंगे। अब प्यारे बच्चों, जैसे आओ करें 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कि विशेषण की मूलावस्था से आप क्या समझते हैं, और ख है, उत्तमावस्था को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर स्वयं लिखेंगे। अब चलते हैं हम लोग, आओ करें 9। निम्नलिखित विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखना है। जैसे मधुर, तो इसके लिए विशेष्य यदि हम लिखेंगे तो मधुर के आगे हम संगीत जोड़ दें, मधुर संगीत, तो इसके आगे हम संगीत जोड़ेंगे। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान के आगे विशेषण शब्दों के लिए विशेष्य जो प्रयोग करेंगे बच्चे लिख देंगे, बुद्धिमान बच्चे। अब है नीला, तो नीला के आगे आप आसमान जोड़ देंगे। एक दर्जन का विशेष्य कर लीजिए केले। अब अंगा है मीठा, तो मीठा का विशेष्य आप जोड़ दीजिए आम। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं।